नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष समाचार बुलेटिन में। आज हम देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक ऐसा पिटारा लेकर आए हैं जिसमें खुशियों की बौछार है। ये सितंबर का महीना त्योहारों के आगमन से पहले आपके जीवन में एक नई उमंग और उत्साह भरने वाला है। आज की तारीख को अपने कैलेंडर में सुनहरे अक्षरों से अंकित कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी पेंशन, आपके महंगाई भत्ते, आपके 18 महीने के बकाये एरियर और बहुप्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग पर आई अब तक की सबसे विस्फोटक और सकारात्मक खबरों की। जी हां, आपने सही सुना। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले ही खुशियों का धमाका कर दिया है। एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपकी जेब और आपके जीवन स्तर पर गहरा असर डालने वाले हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम हर एक मुद्दे की तह तक जाएंगे, हर एक खबर का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इन फैसलों का आपके लिए क्या मतलब है। तो चलिए, बिना किसी देरी के खबरों के इस महासागर में गोता लगाते हैं। हमारी आज की सबसे पहली और शायद सबसे क्रांतिकारी खबर जुड़ी है पेंशन नियमों में हुए एक ऐतिहासिक बदलाव से। जी हां, सरकार ने पेंशन भोगियों को एक ऐसा शानदार तोहफा दिया है जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। हम बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के नियमों में हुए बड़े फेरबदल की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब तक पेंशन का हकदार बनने के लिए एक लंबी और कठिन शर्त को पूरा करना होता था। नियम यह था कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को पेंशन का लाभ तभी मिल सकता है जब उसने अपनी सेवा के कम से कम 25 साल पूरे किए हों। यह 25 साल की अनिवार्य सेवा की शर्त कई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी बाधा थी। कई कर्मचारी विभिन्न कारणों से, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो या पारिवारिक, 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब सरकार ने इस पुराने और कड़े नियम को पूरी तरह से बदल दिया है। जी हां, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की इस पुरानी और जायज मांग को स्वीकार करते हुए सीसीएस रूल 2025 के तहत एक अभूतपूर्व संशोधन किया है। इस नए नियम के लागू होने के बाद वह सभी कर्मचारी जिन्होंने अपनी सेवा के 20 साल पूरे कर लिए हैं और इसके बाद वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यह पेंशन उन्हें आनुपातिक आधार पर मिलेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि अब 25 साल से कम सर्विस करने वालों को भी पेंशन का अधिकार मिल गया है। उनकी पेंशन की गणना उनकी कुल सेवा अवधि के आधार पर की जाएगी। यह फैसला न केवल लाखों कर्मचारियों को राहत देगा, बल्कि उन्हें अपने भविष्य की योजना बनाने में अधिक लचीलापन भी प्रदान करेगा। यह वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है, जिसने दिवाली से पहले ही कर्मचारियों के घरों में खुशी के दिए जला दिए हैं। यह एक ऐसा कदम है जो कर्मचारी कल्याण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चलिए, अब रुख करते हैं उस खबर की ओर जिसका इंतजार देश के 1.25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशन भोगी अपनी धड़कनें थाम कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग, 8th पे कमीशन की। पिछले कई महीनों से यह सवाल हर कर्मचारी के जहन में था कि 8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं। सरकार की इस पर क्या मंशा है? आज इन सभी सवालों पर से पर्दा उठता हुआ दिख रहा है, और वह भी सीधे देश के सर्वोच्च नेतृत्व की ओर से। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संदेश दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश के निर्माण में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के योगदान की भूरपूर सराहना की। सूत्रों के अनुसार उन्होंने कहा, हम उन सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के अथक प्रयासों पर गर्व करते हैं जो वे एक विकसित भारत के निर्माण के लिए कर रहे हैं। यह सिर्फ प्रशंसा के शब्द नहीं थे। इसके आगे जो उन्होंने कहा वह 8वें वेतन आयोग के गठन पर लगभग एक मुहर की तरह है। पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट द्वारा लिया गया फैसला देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, को बेहतर बनाएगा। उन्होंने इस फैसले को केवल कर्मचारी हित तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश की अर्थव्यवस्था से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि इस कदम से देश में खपत, कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री के इन शब्दों के गहरे मायने हैं। उनका यह कहना कि यह फैसला जीवन की गुणवत्ता सुधारेगा,
यह स्पष्ट करता है कि सरकार केवल महंगाई की भरपाई नहीं, बल्कि कर्मचारियों के वेतनमान में एक सम्मानजनक वृद्धि करने पर विचार कर रही है। और जब वे खपत बढ़ने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार जानती है कि जब कर्मचारियों के हाथ में पैसा आएगा तो वे बाजार में खर्च करेंगे, जिससे मांग बढ़ेगी और पूरी अर्थव्यवस्था का चक्र तेजी से घूमेगा। यह बयान इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि अब तक 8वें वेतन आयोग को लेकर केवल अटकलें थीं, लेकिन प्रधानमंत्री का खुद इस पर बोलना यह दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे पर कितनी गंभीर है। यह संदेश उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। मोदी जी का यह बयान कि 8वां वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि इससे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, यह इस फैसले के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। यह खबर निश्चित रूप से सभी के चेहरों पर एक बड़ी मुस्कान लाने वाली है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते की, यानी आपके डियरनेस अलाउंस DA की। यह एक ऐसा मुद्दा है जो हर 6 महीने में चर्चा का केंद्र बनता है, लेकिन इस बार जुलाई 2025 से मिलने वाले महंगाई भत्ते को लेकर बाजार में और सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, वे थोड़ी भ्रमित करने वाली हैं। हम आपको हर एक आंकड़े की सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह जान लें कि वर्तमान में आपको 55% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब जुलाई 2025 से इसमें अगली बढ़ोतरी होनी है। आमतौर पर यह उम्मीद की जा रही थी कि इसमें 3% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस बीच कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 3% DA जुलाई 2025 से बढ़कर 28% कर दिया गया है। यह आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है और संभवतः किसी पुराने संदर्भ से लिया गया लगता है। वहीं एक अन्य खबर में कहा जा रहा है कि जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता बढ़कर 68% हो चुका है। यह आंकड़ा 55% में 3% की वृद्धि से मेल नहीं खाता। भ्रम यहीं खत्म नहीं होता। एक और चौंकाने वाला दावा यह किया जा रहा है कि कुल महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 98% हो जाएगा। यह आंकड़ा तो पूरी तरह से असंभव और बेबुनियाद लगता है। इन सभी परस्पर विरोधी आंकड़ों के बीच एक और आंकड़ा जो सुनने में आ रहा है वह है 48% का। कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने की जो सैलरी और पेंशन आएगी वह 48% DA के हिसाब से आएगी। दोस्तों, हम समझते हैं कि इतने सारे अलग अलग आंकड़े आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम अटकलों और भ्रामक खबरों के बीच एक पक्की और विश्वसनीय खबर भी है। सूत्रों के मुताबिक आगामी 27 तारीख 27 को कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जी हां, इसी 27 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर अंतिम मुहर लगेगी और सरकार आधिकारिक तौर पर इसका अनाउंसमेंट करेगी। पूरी संभावना है कि यह बढ़ोतरी 3% की होगी, जिससे आपका कुल DA 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। सरकार की घोषणा के बाद बढ़े हुए DA का भुगतान आपको अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन के साथ जोड़कर किया जाएगा, और जो जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों का एरियर बनेगा वह भी 10 अक्टूबर तक आपके खातों में सीधे जमा कर दिया जाएगा। तो हमारी सलाह है कि आप इन 28, 66, 98 या 48% के आंकड़ों से भ्रमित न हों और 27 तारीख को होने वाली कैबिनेट की बैठक का इंतजार करें, जो आपके लिए असली खुशखबरी लेकर आएगी। चलिए अब बात करते हैं सितंबर महीने की पेंशन की। त्योहारों का मौसम है और हर कोई चाहता है कि उसके हाथ में समय पर पैसा हो ताकि वे अपने परिवार के साथ खुशियां मना सकें। इसी को देखते हुए DOPT यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक सराहनीय आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक पश्चिम बंगाल के सभी पेंशन भोगियों को दुर्गा पूजा के पावन अवसर को देखते हुए उनकी सितंबर महीने की पेंशन का भुगतान 26 सितंबर को ही कर दिया जाएगा। यह बंगाल के पेंशनर्स के लिए यकीनन एक बड़ी राहत है, लेकिन इस आदेश ने एक बड़ी बहस को भी जन्म दे दिया है। सवाल यह उठता है कि जब दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहार पूरे देश में समान उत्साह और धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो फिर यह राहत केवल पश्चिम बंगाल के पेंशन भोगियों तक ही सीमित क्यों?
देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले पेंशन भोगी भी तो इन्हीं त्योहारों की तैयारी कर रहे हैं। उनकी भी यही अपेक्षा है कि उन्हें भी उनकी पेंशन समय से पहले यानी 26 तारीख को ही मिल जाए, ताकि वे बिना किसी आर्थिक चिंता के त्योहार मना सकें। यह एक बहुत ही जायज मांग है। त्योहार किसी एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश का होता है। इसलिए यह लाभ भी देश के सभी पेंशन भोगियों को मिलना चाहिए। हम अपने इस मंच के माध्यम से सरकार से यह अपील करते हैं कि वे अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें और इस राहत का दायरा बढ़ाकर देश भर के सभी केंद्रीय पेंशन भोगियों को 26 तारीख को पेंशन भुगतान का आदेश जारी करें। और हम आपसे भी पूछना चाहते हैं, क्या आप इस मांग से सहमत हैं? क्या आप भी मानते हैं कि पेंशन सभी को एक साथ 26 तारीख को मिलनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, ताकि आपकी यह सामूहिक मांग सरकार तक पहुंच सके। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो जुड़ी है पेंशन कम्यूटेशन के उस मुद्दे से जो सालों से चर्चा और विवाद का विषय रहा है। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, कम्प्यूटेशन वह राशि है जो एक पेंशन भोगी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त ले लेता है और इस राशि को 15 साल 15 ईयर्स की अवधि में उसकी मासिक पेंशन से काटा जाता है। विवाद इसी 15 साल की अवधि को लेकर है। यह मामला फिलहाल देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले पर सुनवाई चल ही रही है कि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को पेंशन से कम्प्यूटेशन की कटौती को तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। हालांकि यह एक अंतरिम आदेश हो सकता है जो उस विशिष्ट मामले से संबंधित है, लेकिन इसने देश भर के पेंशन भोगियों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। पूरे देश के पेंशन भोगी टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी मांग और उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस कटौती की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल 12 ईयर्स कर दे। पेंशन भोगी संगठनों का तर्क है कि कम्प्यूटेशन की मूल राशि ब्याज सहित 12 साल से भी कम समय में वसूल हो जाती है। ऐसे में 15 साल तक कटौती जारी रखना न्यायोचित नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट यह ऐतिहासिक फैसला देता है और इस अवधि को घटाकर 12 साल कर देता है, तो यह देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। उनकी मासिक पेंशन में खासी बढ़ोतरी हो जाएगी और उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। यह उनके बुढ़ापे के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संबल साबित होगा। दोस्तों, खबरें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पेंशन भोगी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। दिवाली से पहले पेंशन भोगी संगठनों के एक संयुक्त मोर्चे ने एक विस्तृत ड्राफ्ट लेटर, एक मांग पत्र तैयार करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। इस मांग पत्र में उन सभी अहम मुद्दों को शामिल किया गया है जो सीधे तौर पर पेंशन भोगियों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन प्रमुख मांगों पर। सबसे पहली और अहम मांग है एडिशनल पेंशन को लेकर। वर्तमान नियम के अनुसार 80 वर्ष 80 ईयर्स की आयु पूरी करने पर पेंशन में 20% की वृद्धि होती है। संगठनों की मांग है कि इस आयु सीमा को 80 साल से घटाकर 65 साल 65 ईयर्स किया जाए। उनका तर्क है कि 60 साल में रिटायर होने के बाद 65 की उम्र तक आते आते स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ने लगते हैं, इसलिए यह अतिरिक्त वित्तीय सहायता उन्हें 65 साल की उम्र से ही मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। दूसरी बड़ी मांग है पेंशन को टैक्स फ्री पेंशन करने की। तर्क यह दिया गया है कि पेंशन कोई नई आय नहीं है, बल्कि यह उस वेतन का हिस्सा है जिस पर कर्मचारी पहले ही अपनी सेवा के दौरान टैक्स दे चुका है। इसलिए बुढ़ापे में मिलने वाली इस मामूली सहायता राशि पर दोबारा टैक्स लगाना उचित नहीं है। तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण मांग है पेंशन की गणना को लेकर। अभी पेंशन भोगी को उसके अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। संगठनों ने मांग की है कि यह 50% आज की महंगाई और जरूरतों को देखते हुए अपर्याप्त है। इसे बढ़ाकर 70% किया जाना चाहिए, यानी अंतिम बेसिक वेतन का 70% के हिसाब से पेंशन का भुगतान होना चाहिए। इसके अलावा, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, कम्प्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल 12 ईयर्स करने की मांग को भी इस पत्र में प्रमुखता से शामिल किया गया है। एक और क्रांतिकारी मांग है महंगाई भत्ते के रिवीजन को लेकर।
अभी सरकार हर 6 महीने 6 मंथ्स पर महंगाई भत्ते को रिवाइज करती है। संगठनों का कहना है कि महंगाई 6 महीने का इंतजार नहीं करती, यह हर दिन बढ़ती है। इसलिए इस नियम को बदला जाए और हर 3 महीने 3 मंथ्स पर महंगाई भत्ते को रिवाइज किया जाए, ताकि बढ़ती महंगाई का असर पेंशन भोगियों की जेब पर तुरंत कम किया जा सके। मांग पत्र में महंगाई भत्ते के वितरण में समानता लाने की भी बात कही गई है। एक बड़ी मांग यह रखी गई है कि उच्च और निम्न स्तर के कर्मचारियों के बीच डीए का जो अंतर है उसे सही किया जाना चाहिए। सुझाव यह दिया गया है कि जिन अधिकारियों की बेसिक पेंशन बहुत अधिक है उन्हें डीए कम मिलना चाहिए, और जिनकी बेसिक पेंशन कम है उन्हें डीए अधिक मिलना चाहिए, ताकि निम्न स्तर के पेंशन भोगियों को महंगाई से लड़ने में ज्यादा मदद मिल सके। और हां, इन सब के साथ 2 सबसे ज्वलंत मुद्दों को भी शामिल किया गया है। पहला, दिवाली को देखते हुए कर्मचारियों की तरह ही पेंशन भोगियों को भी बोनस फॉर पेंशनर्स का भुगतान किया जाना चाहिए। और दूसरा, 18 महीने 18 मंथ्स के बकाया डीए एरियर का जो मुद्दा लंबे समय से लंबित है, उसका भी एक मुश्त भुगतान दिवाली से पहले कर दिया जाए। यह मांग पत्र पीएम मोदी को भेजा जा चुका है और पेंशन भोगी संगठनों को पूरी उम्मीद है कि दिवाली से पहले सरकार इन गंभीर मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और भविष्य में पेंशन भोगियों को इसका लाभ जरूर देखने को मिलेगा। और अंत में एक बार फिर बात करते हैं उसी 18 महीने के एरियर 18 मंथ्स डीए एरियर की। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल के दौरान सरकार ने महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर को फ्रीज कर दिया था, यानी रोक दिया था। यह वह दौर था जब डीए 17% से बढ़कर 21%, फिर 34% और 28%, 1700%, 21%, 34%, 28% हुआ था। जैसा कि स्क्रिप्ट में उल्लेख है, हालांकि ये आंकड़े वृद्धि के क्रम में नहीं हैं। सरकार ने बाद में डीए को बहाल तो कर दिया, लेकिन उन 18 महीनों के एरियर का भुगतान नहीं किया। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि डीए का एरियर नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार ने ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट पर एरियर देने का फैसला किया था। यह खबर विशेष रूप से उन पेंशनर्स के लिए है जो नवंबर 2020 से लेकर जून 2021 के बीच रिटायर हुए थे। जी हां, खुशखबरी यह है कि जो पेंशनर्स इस अवधि के दौरान रिटायर हुए थे, उन्हें अब रिवाइज्ड यानी बढ़ी हुई डीए दरों पर उनकी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का एरियर जारी किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भले ही आपको 18 महीने का डीए एरियर न मिले, लेकिन आपकी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना उस समय की बढ़ी हुई डीए दरों पर की जाएगी, जिससे आपको इन दोनों मदों में अच्छा खासा एरियर का पैसा मिलेगा। यह एक बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप भी उस कोरोना काल नवंबर 2020 से जून 2021 के बीच रिटायर हुए थे और आपको लगता है कि आपकी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का भुगतान पुरानी दरों पर हुआ है, आपको बढ़ी हुई दर से पैसा नहीं मिला है, तो आप तुरंत सीपेनग्राम्स पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको आपका हक यानी बढ़ी हुई दर से ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का पैसा हर हाल में दिया जाएगा। यह आपका अधिकार है। दोस्तों, आज का यह समाचार बुलेटिन इन धमाकेदार और उम्मीद भरी खबरों से लबरेज था। पेंशन नियमों में बदलाव से लेकर 8वें वेतन आयोग पर पीएम के सकारात्मक संदेश तक और डीए की उलझी हुई गुत्थी से लेकर पेंशनर्स की मांगों तक, हमने हर पहलू को आपके सामने रखा। यह स्पष्ट है कि आने वाले दिन कर्मचारी और पेंशन भोगी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सभी मांगों और वादों पर जल्द से जल्द अमल करेगी और यह दिवाली आपके जीवन में सच्ची खुशी और समृद्धि लेकर आएगी। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए और विशेषकर अपने हकों से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।